लंबा सांस लेंगे। ओ, आप सभी को सप्रेम व सादर नमस्ते जी। तो हमारा विभूति पाठ चल रहा है। तो पिछली बार हमने उसको किया था, वो सूत्र किया था। पिछली बार तो हमारा सूत्र शायद नहीं हो पाया, तो चर्चा चली थी उसी के साथ। जो ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, जो 37वां सूत्र है तीसरे अध्याय का। ग्रुप में आ गया होगा सबके पास ये मंत्र, ये सूत्र भेजे हुए हैं दोनों, 37-38 पिछली बार भेजे थे। तो ये जो ते मतलब ये जो सारी सिद्धियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हमने अब तक देखी कि अतीत अनागत वर्तमान इन सब का ज्ञान होना, प्रातिभ सिद्धि होना, अंतर्धान होना, ये जितनी भी सिद्धियां हैं, इनको अगर हम समाधि की स्थिति में करते हैं, जब ध्यान की अवस्था आ रही है या समाधि में जब योगी पहुंच जाता है, तब उस समय तो ये सारी उपसर्गा, ये सारी बाधक है। क्योंकि हमारी समाधि का या ध्यान का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति या स्वयं को जानना, फिर आत्म साक्षात्कार, फिर ईश्वर साक्षात्कार। तो उस समय ये जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सारी जो बाधा पहुंचाएंगी। अब ये इससे पहले आई थी प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये जो 6 तरह की प्रातिभ सिद्धि, तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है उनकी दिव्य अनुभूतियां, ये जो हमने पढ़ा था। तो वो सारी जो सिद्धियां हैं, अगर हम वो उस समय ध्यान के समय अगर इन सिद्धियों से खेलने लगते हैं, दिव्य शब्द सुनने लगे, दिव्य दृश्य देखने लगे, दिव्य गंध सूंघने लगे, तो क्या ध्यान में साधक जा सकता है या समाधि अवस्था में जा पाएगा? इन्हीं में फंस जाएगा। तो ये जो सारी सिद्धियां हैं, ये बाधक ध्यान की स्थिति में या समाधि की स्थिति ये समाधि में बाधक है। हाँ जी। अब ये क्या करना है, उस समय नहीं, बाहर जो इसके अतिरिक्त जो व्यवहार काल में ही इन सिद्धियों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जैसे पुराने जमाने में या कुछ ऐसी स्थिति है, ऐसी परिस्थिति में जहां पर अनुकूल वातावरण नहीं है, लोग इधर उधर बहुत सारी भीड़ भाड़ है या कुछ शत्रु प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वहां पर अंतर्ध्यान की स्थिति कितनी लाभकारी रहेगी। वहां हम जहां लोग शोर मचाने वाले, हम अपनी इंद्रियों को, जैसे हमने किया था, अंतर्ध्यान शरीर का हो जाता है, या तो सभी इंद्रियों से भी आगे आएगा, एक काय आकाशयो संबंधात। तो वहां पर भी जो एक एक इंद्रिय के विषय का भी हम वहां पर उसको रोक सकते हैं। तो जब सब इंद्रियों के विषयों को रोकने की सिद्धि मिल जाएगी, तो शब्द सुनाई नहीं देंगे, बाहर का रूप दिखाई नहीं देगा, तो साधक बड़ी अच्छी तरह से ध्यान इत्यादि कर सकता है। परंतु ये सारी जो सिद्धियां हैं व्यवहार काल में उपयोगी हो सकती है। तो इसके बाद अब आता है अगला सूत्र, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर आवेशः, पर शरीर आवेशः। इसमें ये जो सिद्धि है, तो चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सिद्धि है। तो आप लोगों ने बहुत चित्त का, और कुछ लोग अपने जो मन चित्त के साथ इंद्रियां भी आ गई, और आत्मा उसका भी मानते हैं कुछ लोग ये इस सिद्धि में। आप लोगों ने शंकराचार्य की कहानी सुनी हुई है, जो जी जी दूसरे जी, प्रवेश कर जाते हैं, है ना, उससे ये सिद्ध होता है। और भी इस तरह की और भी कहानियां हैं। और महर्षि दयानंद जी का भी यजुर्वेद भाष्य में एक दो जगह मिलता है कि उन्होंने बताया कि मैं मध्यम कोटि का योगी हूँ। और जो उच्च कोटि के योगी हैं, वो अपने चित्त को या आत्मा को दूसरे के शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं। अभी मेरे पास वो मंत्र नहीं है, मैं बाहर हूँ, पुस्तक वो नहीं है, मैं फिर बताऊंगी वो उसका रेफरेंस। तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं मध्यम कोटि का योगी, तो मैं तो सिर्फ चेतना को, जो मैं चेतना मतलब, चेतना क्या है?
अपनी चेतना स्वरूप में स्थित होना, आत्मा, हाँ, आत्मा है ना, चेतना और तो कोई है नहीं हमारे शरीर में। तो उन्होंने कहा मैं अपनी चेतना को शरीर के एक भाग में स्थित कर सकता हूँ। वो उनके सामने थे ब्राह्म प्रार्थना समाज के बलवेस्ट की और इस तरह के जो दो पति पत्नी थे, अलकाट महोदय और बलवेस्ट की, उनकी उन लोगों के सामने उन्होंने वार्ता करते हुए ये कहा कि अगर आप चाहो तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अपनी सारी चेतना एक अंगूठे में ले जाएंगे, सारा शरीर निर्जीव जैसे हो जाएगा, एक अंगूठे में मैं ले जा सकता हूँ। परंतु जो और उच्च कोटि के साधक होते हैं, योगी हैं, वो अपनी चेतना को दूसरे शरीर में भी ले जा सकते हैं, वहां पर उन्होंने लिखा। अब यहाँ पर उसी से संबंधित ये सूत्र है, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीर आवेशा। इसका क्या मतलब कि बंध कारण, जो हमारे बंध के कारण है, बंधन के कारण क्या है, हमारे कर्म, हमारे कर्मों का बंधन से ही तो हम इस शरीर में आए हैं। शुभ अशुभ कर्म, धर्म अधर्म और क्लेश युक्त जो कर्म है, उनके कारण ही हम बंधन में हैं, शरीरों में आए हैं। ये हमने पहले इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की हुई है कि जैसे यहाँ इंसान क्लेश युक्त कर्म नहीं करते अगर हम, तो जन्म नहीं मिलता, जन्म से छुटकारा होता जाता। यही निष्काम कर्म होते हैं, जो क्लेश युक्त कर्म ना करना, क्लेश रहित होकर कर्म करना। तो उस बंधन के कारण को शिथिल कर देना, उसको तोड़ देना, अर्थात जो निष्काम कर्म अगर साधक करने लगता है और प्रचार संवेदनात्, और उसको ये पता चल जाता है, संवेदन मतलब जानना कि इसका चित्त को क्या की गति कैसे है, इसको अगर वो जान लेता है योगी, तब वो अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करवा सकता है, तब ये सिद्धि मिलती है। दो काम करने होंगे, अपने कर्मों के बंधन को शिथिल करना है, उसको तोड़ना है। ये कैसे होगा, हम क्लेशों को, हमारे अंदर जो राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि अविद्या के क्लेश हैं, इन सब को हटा देंगे। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं, इन अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश और सबसे पहले इन सब का मूल कारण अविद्या, अगर इनको हटाकर हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का बंधन जो है वो शिथिल होता जाता है। तब इंसान को पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो बंधन में नहीं आएगा। तो उसके अभी पूरे समाप्त नहीं हुए वो, क्योंकि अभी योगी वो शरीर में है, तो उसके बंधन शिथिल हो गए। और उसके साथ वो ये भी जानता है कि चित्त की गति कैसे है, उसको कैसे हम कहाँ पर ले जा सकते हैं, कहाँ पहुंचा सकते हैं। जब वो इस विषय में विशेषज्ञ हो जाता है, जान लेता है, तब वो चित्त को कहीं पर ले जाएगा। चित्त को दूसरे के शरीर में ले जाने का मतलब यही है कि वो पहले हम जिस चीज को इधर उधर ले जाना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम जानेंगे ही नहीं, तो फिर हम उसको गति भी नहीं करवा सकते ना। तो उसको जब चित्त को तभी दूसरे के पर शरीर आवेशा, दूसरे के शरीर में ले जाना तभी वो डाल सकता है जब उसको अपने आप अपने चित्त के बारे में ज्ञान हो गया, हो जाएगा, तब वो करेगा। तब वो दूसरे के शरीर में अपने चित्त को ले जा सकता है। जब चित्त को ले जाता है तो इंद्रियां भी उसके साथ साथ पीछे जाएंगी। यहाँ भाष्य में लिखा कि जैसे मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी एक जाती है कहीं से उड़ती है, तो दूसरी मक्खियां भी उसके पीछे पीछे चलती जाती हैं। तो जहां चित्त जाएगा वहां वहां उसके पीछे पीछे इंद्रियां भी जाएंगी, और फिर वो दूसरे के शरीर में दूसरे के बारे में जान सकता है। अभी आगे बात करते हैं। हाँ जी, अद्भुत जी, आपने कुछ पूछना? ना माता जी, अभी तो वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरे। अच्छा, हाथ आपका खड़ा था ना, इसलिए पूछ नहीं, रही थी। मैं एक बार था, लेकिन फिर आपने उसको कंटिन्यू कर दिया ये एग्जाम्पल से ना, तब चीजें समझ अच्छा, में आ गई। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बारे में शंकराचार्य की मैं कहानी का, कथा का उल्लेख किया था, आप लोगों को में कुछ को पता होगा कि जब उनका मंडन मिश्र के साथ संवाद चल रहा था, शास्त्रार्थ हुआ, तो उस समय मंडन मिश्र जो थे वो शंकराचार्य के सिद्धांतों के विरुद्ध थे। इन दोनों का आपस में शास्त्रार्थ हुआ था। तो मंडन मिश्र
पहले तो हार रहे थे, शंकराचार्य बहुत विद्वान थे, दोनों का जब शास्त्रार्थ हुआ तो वो हारने लगे, तब उन्होंने एक चाल खेली, हम कहेंगे, या नीति अपनाई कि उन्होंने गृहस्थ के बारे में प्रश्न किया शंकराचार्य से। और आप सबको पता है शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी नहीं की हुई थी, तो अब वो हारना भी नहीं चाहते थे कि हारेंगे तो उनके सारे सिद्धांतों को भी वो नहीं मानेंगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अवकाश चाहिए, मतलब मैं दोबारा इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर कहते हैं कि उस समय एक राजा की मृत्यु हुई थी उसी समय, और उन्होंने स्वयं स्वयं मतलब आत्मा का प्रवेश करवा दिया उस राजा के शरीर में, और फिर उस समय उन्होंने वो देखा गृहस्थ के सारे, उसका अनुभव लिया, और तब उसके बाद उन्होंने शास्त्रार्थ में विजय पाई थी, ऐसी कथा कही जाती है। और ऋषि दयानंद जी के इस उल्लेख से भी हमें समर्थन मिलता है। और भी बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं इस तरह की कि एक दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है, परंतु जो लोग नहीं मानते उनके लिए इसमें बहुत सारी शंकाएं हैं। वो कहते हैं कि कैसे अगर आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो इतनी देर ये शरीर तो मृत हो गया ना, आत्मा चली गई, इस शरीर से निकाल दी योगी ने, तो ये शरीर मृत हो जाएगा। आत्मा के बिना तो शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, तो फिर इस शरीर का क्या होगा। तो इतना तो कहा जाता है कि जब कोई भी योगी अपनी आत्मा को निकालेगा, स्वयं वहां से चला जाएगा, तो किसी ना किसी की सुरक्षा में, अब ऐसा शायद शंकराचार्य जी ने भी अपने शिष्यों को कहा इसको सुरक्षित रखना है इस शरीर को, तो नहीं तो वो तो जला देंगे, दूसरे व्यक्ति तो ये समझेंगे कि इसकी मृत्यु हो गई है, ये शरीर में आत्मा नहीं है, जान नहीं है। तो अब वो ऐसा नहीं, वो तो कोई ना कोई सुरक्षा व्यवस्था करके ही किया जाता है, तभी दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। और इसके साथ अनेक प्रश्न उठते हैं। अब वो जिस शरीर में प्रवेश किया उसने, अब जब उसमें से निकलेगा तो वो तो फिर मर जाएगा, अभी जीवित था फिर वो मर गया, तो अब क्या उसमें उसकी आत्मा दोबारा से आएगी कि, इस तरह के कई प्रश्न आते हैं कि अब उसमें आता है कि मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, तो ये शंकाएं उठती हैं। अब ये तो योगी लोग ही जान सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पर इतना ये है कि ये कोई सिद्धि तो है, जो कि पुरानी इतिहास अच्छा, में ये जो कांचन बहन जी, ये जो शंकराचार्य मंडन मिश्र के अलावा और कोई ऐसा सिद्धि किए थे क्या? मैं तो ये आपने जो बोला, मुझे ये मालूम है, ये कुछ पिक्चराइजेशन हुआ था, मैं कोई सीरियल में भी ये देखा था। हाँ नहीं, हमें तो इनका भी पता है, और कुछ पायलट बाबा वगैरह वो लोग भी करते थे, पर मतलब उनके प्रमाणिक नहीं है। उस दिन मैंने इनका सुना था, आचार्य सत्यजीत जी, वो भी किसी का उदाहरण दे रहे थे, और भी कोई उदाहरण दे रहे थे, तो क्योंकि ये प्रसिद्ध है शंकराचार्य मंडन मिश्र वाला, शंकराचार्य जी का तो प्रसिद्ध है। अभी जो हठ योग की पुस्तकों में तो लिखे होते हैं कि दिव्य देह प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, जब उसमें ये इस तरह की सिद्धि आ जाती है तो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे कोई बूढ़ा हो गया, अब उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, और या उसमें सामर्थ्य नहीं और योग ध्यान साधना करने की, तो वो इस खोज में रहता है कि जैसे में ये सिद्धि प्राप्त हो गई तो उस किसी युवा शरीर में, मृत युवा शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा, और दोबारा से फिर अपनी साधना को कंटिन्यू रखेगा, उसको करता जाएगा। इस तरह के कई उदाहरण या उल्लेख मिलते हैं। अब हम जब तक हम नहीं अपने आप नहीं करेंगे हम नहीं कह सकते, परंतु यहाँ पर ऋषि ने लिखा है, पतंजलि ऋषि ने लिखा है, जब तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा नहीं जाती, अपने चित्त को वहां पर ले जाते हैं, चित्त से मतलब दूसरे के मन की बात को जाना जा सकता है स्वयं। लेकिन चित्त तो चेतना नहीं ना, वो कैसे जानेगा? नहीं, चित्त चेतना नहीं, चित्त मन के लिए है। हाँ, चित्त मन के लिए है और चेतना, परंतु दोनों का तो आपस में संबंध है, वो सूक्ष्म शरीर का ही भाग है और वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। तो इसलिए इतना तो है कि अपने चित्त को हम दूसरे के चित्त मन के शरीर में या दूसरे के मन के साथ जोड़कर हम उसके मन के भावों को तो जान लेते हैं। ये तो बहुत से मनोवैज्ञानिक भी करते हैं,
और हिप्नोटाइज वगैरह करके उसको वो कर सकते हैं। तो इस तरह की सिद्धियां कुछ थी, वो उसको हमने देख लिया। आगे इसके बारे में जिसको रुचि होगी वो करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की। हाँ जी अद्भुत जी। माता जी, जैसे ये क्या नाम है, इसका वेदों में कहीं उल्लेख है ये जो सिद्धियां हैं, जैसे ये बागेश्वर बाबा या कोई, मतलब देखो क्योंकि वेदों फिर। में तो सीधा नहीं है उल्लेख। हम अच्छा। मैं आपको बता रही थी, महर्षि दयानंद जी ने जिस वेद मंत्र में इसका उल्लेख के भाष्य में किया है, उसको मैं फिर जब घर जाऊंगी ना, तब वो पुस्तक नहीं है मेरे पास यहाँ पर, हाँ तो जी, हाँ मेरे जी। को ध्यान नहीं रहा। मैंने सोचा था कि उसकी फोटो खींच के लाऊंगी, बताऊंगी। हम्म। तो उसमें उन्होंने उस भाष्य में लिखा है ऋषि दयानंद जी ने। अब कहाँ तक सच्चाई कितनी है, तो अब ऋषि तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम उन पर विश्वास रखते हैं ऋषि दयानंद के बातों पर। तो ठीक है। उन्होंने जब कहा कि मैं मध्यम कोटि का योगी इतना कर सकता हूँ, शरीर के एक भाग में अंगूठे, ये तो उनके जीवन चरित्र में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि एक अंगूठे तक मैं अपनी सारी चेतना को सीमित कर सकता हूँ, और उसके वो अगला स्टेप है। तो हो सकता है अभी भी एक साधिका है, वो बताती हैं कि जैसे ध्यान की स्थिति में वो दूसरे लोकों में चली जाती है, मतलब उनको अपना शरीर का कोई होश नहीं रहता, और दूसरे लोकों के पता नहीं कौन कौन से लोक में जाती हैं। तो वो कहती हैं कि ऐसे खाली चित्त तो नहीं जा सकता, जब मेरे को उस समय अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता है, तो ऐसे लगता है कि आत्मा मैं ही चली जाती हूँ। अब कहाँ पर कितनी सच्चाई है ये तो बात की देखेंगे, धीरे धीरे ही उनको भी जैसे जैसे अनुभव होगा तो वो बताएंगी। ठीक है जी। ठीक है माता जी। हाँ जी शकुंतला बहन जी। ऐसे है, जब हम छोटे थे तो आश्रम में एक महात्मा जी आते थे। जब उनको सीधा लिटाते थे तो वेद मंत्र चालू कर देते थे पूरे, मतलब इतनी। हाँ जी, वो कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो समाधि उनकी वो स्थिति नहीं है, मतलब कि वो अलग से है उनका जो आता है वर्णन। हाँ उनको मतलब वो लेटते थे, और वो हमने भी देखा है, हमारे आर्य समाज में भी आए थे। हाँ तो जी, हाँ जी, चारपाई पर सीधा लेटाया जाता था, और हाँ जी। जब सीधा लेटते ही उनकी गर्दन ऐसे ऐसे घूमने लगती थी, बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल। घूमते थे, और उनको पिछले जन्म की बातें या ये बहुत सारी ज्ञान की बातें, वेद वेद मंत्र और ये वेद सारा वेद प्रवचन पाठ ज्यादा करते थे, वेद पाठ ज्यादा किया करते थे, तब नहीं, हम वेद छोटे पाठ थे। भी करते थे और प्रवचन भी करते थे। हाँ बहुत जी, हाँ ऋषि जी। मुनियों की बातें बहुत बोलते थे वो। मैं भी जब छोटी थी तो हमारे आर्य समाज में भी आए थे, तो कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी थे, तो वो अलग स्थिति है और ये अलग स्थिति है। तो ठीक है, वो तो उसमें वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का यहाँ बताया, वो इसमें उनकी वो स्थिति नहीं थी। वो सिर्फ अपने ही शरीर में रहते हुए ही वो बोलते थे। अब किस अवस्था में जाते थे वो पता नहीं। सिद्धि तो होती होगी ना। ये देखो, ये सिद्धि नहीं है, ऐसा हाँ उनके जी। जीवन चरित्र में आता है कि उनको एक शाप मिला था कि अच्छा। अब वो जब सामान्य स्थिति में थे तो जब मतलब उस अवस्था में लेटते नहीं थे चारपाई पर, और बैठे होते थे, चलते थे, तो उस समय उनको कोई ज्ञान नहीं था। मतलब उनको शास्त्रों का उस तरह से कोई ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो अनपढ़ थे। हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, तो ये जो यहाँ पर बात बताई जा रही है, एक योगी की स्थिति बताई जा रही है कि अच्छा। वो सचमुच अपने प्रयास से धारणा ध्यान समाधि, ये जो संयम की बात हम कर रहे थे, वो उसके बारे में। तो उनके साथ ये घटना नहीं थी, ये घटित नहीं था। ठीक है, अब अगली सिद्धि पर आते हैं। 39वां ये सूत्र मैंने लिख कर नहीं भेजा, भेज दूंगी। उदान जयात जल पंख कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च। इसमें है उदान जयात जल पंख कंटक कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च। ये हमारे शरीर में आप जानते हो 5 प्रकार के प्राण हैं। उदान उदान ये सबसे पहले प्राण अपान समान व्यान उदान, पता है आप सबको, ये 5 प्रकार के प्राण। उदान प्राण जो है वो ऊपर की तरफ, हृदय से लेकर कंठ से सिर की तरफ ये काम करता है। और जिन लोगों का ज्ञान है उनको पता है कि मृत्यु के समय जब आत्मा
और इंद्रिय सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाने वाला उदान प्राण ही है। उदान प्राण की सहायता से ही आत्मा बाहर निकलती है। तो इस तरह से उस उदान प्राण की यहाँ पर चर्चा की गई है। उसमें बताया गया कि उदान जयात जल, उदान पर, उदान प्राण को जब कोई उस पर जय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, इतना समझ में आया। उदान प्राण पर अगर कोई जय प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या होता है, वो जल पानी पर पंख, कीचड़ और कांटे, इनके साथ उसका संपर्क नहीं होता। मतलब हम जब चलेंगे तो जल में हमारे पैर डूबेंगे ना, कीचड़ पर होंगे तो कीचड़ से भी कांटे तो कांटे को चुभते हैं, परंतु ये जब उदान का जय हो जाता है तो वो उसका स्पर्श नहीं होता, ना जल में स्पर्श होता है, ना कांटे और ना ही पंख कीचड़ में। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसी सिद्धियां होती हैं, कई महात्मा लोग उस पर जल में चलते चले जाते हैं और डूबते नहीं है, देखिए जल के ऊपर चल सकते हैं। सुनने में तो आता है कई लोगों की, जब महर्षि दयानंद जी के जीवन में भी शायद आया था कि कोई एक बताता है कोई योगी कि मैं ऐसे चल सकता हूँ, तो उन्होंने कहा उस चलने का फिर क्या लाभ, इसमें तो आप इतनी तपस्या की, इतने सालों तपस्या कर करके आपने कुछ और पाया नहीं, ये तो हम एक नाव को थोड़े से पैसे देकर भी नाव से पार हो सकते हैं ना, तो इसी तरह जल में ऐसे चल लिए तो पार हो गए, तो इसमें क्या बहादुरी की बात है। तो परंतु ये एक सिद्धि तो है। तो जब उदान पर जय करने से, उदान प्राण पर संयम करने से उसको अपने वश में जब योगी कर लेता है तो वो जल के ऊपर भी चल सकता है, कीचड़ में भी डूबेगा नहीं, कीचड़ में भी मतलब फंसेगा नहीं, दलदल में जैसे फंस जाते हैं, और कांटेों से भी बच जाएगा, इतना उसमें असंग, उनके साथ वो उनका संपर्क नहीं होता। और दूसरा उत्क्रांतिश्च, और मृत्यु के समय वो ऊंची गति को प्राप्त होता है, उसकी उच्च स्थिति को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर उदान प्राण पर विजय प्राप्त करने से ऐसा बताया। एक मिनट, हेलो जागृति जी, हेलो, ओके, मैंने कहा था एक मिनट, ऐसे हो आप म्यूट हो। ये 5 प्राण हैं जो हमारे सबसे मुख्य प्राण माना जाता है। प्राण, प्राण में भी 5 प्राण में प्राण को मुख्य माना जाता है, जो हृदय से नाभि तक होता है। उदान जो है हृदय से लेकर कंठ से ऊपर सिर तक जाता है। फिर इसके बाद जो नाभि में जो होता है वो समान प्राण होता है, वो जठर अग्नि, पाचक अग्नि को तीव्र करने वाला, उसका काम जो है भोजन पचाने का है। और अपान आप सबको पता है, नाभि से नीचे के भाग में जो क्रियाएं होती हैं वो अपान प्राण से। और व्यान जो है वो सारे शरीर में भ्रमण करता है, सारे शरीर की गतिविधि को कंट्रोल में रखता है। ये हमारे शरीर में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है। मुख्य रूप से तो एक प्राण ही है, जैसे हम कहते हैं ना अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय की बात की जाती है। तो अंतःकरण मतलब अंदर की इंद्रियां, जो हमारे अंदर के उपकरण है, तो उनमें जब चतुष्टय कहा जाता है तो 4 इंद्रियां हो गई। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब आप परिचित है। परंतु जब इनको इकट्ठा मान लिया जाता है तो अंतःकरण चतुष्टय। और कई बार हमारे जो योग दर्शन में आप देखेंगे मन की बात नहीं आती, यहाँ पर चित्त, चित्त शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो मन को नहीं मानते थे,
मन और चित्त को इकट्ठा कर लिया, वही कार्य जो है चित्त का, वही मन का कार्य। और ये क्योंकि अंतःकरण को अगर हम इकट्ठा सामूहिक रूप में लेते हैं तो सारे काम ये अंतःकरण ही करता है। संकल्प, विकल्प, निर्णय करना, सोचना, अपने आप को पहचानना, संस्कारों का संग्रह, तो इसके सूक्ष्म शरीर का ही ये अंतःकरण एक अंग है। तो यहाँ पर उसको इकट्ठा मान लिया जाता है। इसी तरह प्राणों में प्राण को इकट्ठा कहा जाता है, एक ही प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये सारे प्राण ही हैं। अब इनके कार्य क्रिया क्षेत्र की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र शरीर में किस किस भाग में कौन कौन सा प्राण है, उस दृष्टि से इसको 5 भागों में बांट दिया गया। और इसके आगे भी उप प्राण भी माने जाते हैं। कूर्म, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय, कौन सा, हाँ कूर्मनाग, हाँ नाग, हाँ कूर्मनाथ, धन्यवाद, कूर्मनाथ, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो इनमें कोई क्या करता है, कोई डकार जैसे आते हैं उसका काम करता है, कोई छींक का काम करता है, मतलब उसके साथ साथ इन्हीं प्राणों के साथ, जैसे डकार आता है तो ऊपर कंठ का काम है, वो उदान, उदान के साथ वो जुड़ जाता है। और सारी वैसे तो पाचक अग्नि के साथ, वो समान के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो सबका मिलजुल कर काम होता है। तो आंख मुख्य का रूप से झपकना, आंख का झपकना, हाँ जी, तो ये सारे इस तरह के जितने भी छोटे छोटे काम है वो उप प्राण के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो परंतु अगर सामूहिक रूप में लेते हैं तो हम उनको प्राण ही कहते हैं, और अलग अलग लेंगे तो 5 प्राण हो गए। तो उन्हीं में एक प्राण जो उदान है, और इसका मुख्य कार्य जो है ऊपर की तरफ आना, और उसमें मृत्यु के समय, जैसे आपको पहले भी बताया, मृत्यु के समय आत्मा को प्राणों के साथ यही उदान ही बाहर ले जाता है, और उसी उदान पर जय करने से ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो आपको बता दी। वो जो जैसे कहते हैं ना, ऊपर पृथ्वी के ऊपर कईयों को चलते देखा कि वो नीचे असंग, असंग मतलब उनका संपर्क नहीं हो पाता। नहीं तो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण, हम जब चलते हैं तो पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण, तो उस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। आप लोगों ने अभी चांद पर, चंद्रमा पर जब हमारा वो लैंड किया चंद्रयान, तो आप देखा होगा वहां पर फोटो में कि वहां कोई टिक नहीं सकता, ऐसे 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 उड़ते रहते हैं ना, उनका पूरा शरीर ऐसे होता रहता है जो भी ऊपर जाते हैं स्पेस में, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने से अब हमारी गाड़ियां चलती हैं, हम चलते हैं, हम खड़े होते हैं, हमारा जितना भी सामान यहाँ पर पृथ्वी पर टिका हुआ है वो उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही है। तो अब वो जब उदान पर जय करता है तो हो सकता है उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसका संबंध वो तोड़ देता होगा, वो योगी, उसका टूट जाने से वो फिर उसको ऊपर ऊपर ही रहता है, उसका इन चीजों के साथ संपर्क नहीं होने से ये चीजें उसको बाधा नहीं पहुंचा पाती। ये एक सिद्धि है। ठीक है, तो अब हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। तो वही हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। शुरू में वही मन, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि और शरीर, इसको अपने से अलग अनुभव करना। तो शरीर से लेंगे, शरीर, मन और फिर बुद्धि, फिर आत्मस्थ अपने को जितना भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी को अनुभव हुआ कुछ, जो हमने 2-3 बार 3-4 बार किया है ये अभ्यास, तो स्वयं को अलग कौन कौन अनुभव कर पाता है? शरीर और मन से तो कौन कौन अलग अनुभव कर पाता है? जी नमस्ते। सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड तक होता है। किससे? शरीर और मन से? बुद्धि से भी? नहीं नहीं। अच्छा, और किसी का? शरीर और मन में भी कुछ समय के लिए कर पाता। हाँ जी, ठीक है जी, संतोष माता जी, हाँ जी, आपका तो आज मौन होता है, आप बोलते नहीं। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो ऐसे हम अभ्यास करते जाएंगे, करते करते हमें कुछ तो अनुभव तो होगा। ठीक है, अनुभव
उस तरह से प्रत्यक्ष नहीं तो जैसे अनुमान लगा सकते हैं। हमें ये तो पता लगता है मन अलग है, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। तो उसी से ही अगला जो स्टेप है, हम बुद्धि की भी बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि बुद्धि का ही ज्ञान ही आत्मा लेती है, वही उसको ही ग्रहण करती है। तो हमें वहां पर उस स्थिति में पहुंचकर उस ज्ञान से भी अपने को अलग अगर करेंगे हम, तो इसका मतलब कोई हम ज्ञान को भी ग्रहण नहीं कर रहे। जो ज्ञान दिखाया जा रहा है वो बुद्धि ही दिखा रही है, मैं उससे भी अलग हूँ। तो कुछ सेकंड्स के लिए ही चाहे हो, हमें ये धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाएंगे। तो अब उसके बाद मैं जो हूँ, मैं आत्मा, अब मेरे पास और कोई नहीं, मेरे पास सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। आत्मा में और किसी का प्रवेश नहीं हो सकता ना, ये तो हम सब जानते हैं। तो उस आत्मा, वो जो मैं आत्मा हूँ, वहां ही मेरे परमात्मा और मैं अकेला और कोई नहीं। तो उस समय हम उसी परमात्मा में डूब जाए, जिन गुणों का चिंतन करते हुए, जिन मंत्र की सहायता से जैसे भी हम करते हैं, फिर उसमें हमारा मन तो कम से कम अधिक लगेगा, अधिक एकाग्रता बनेगी। ठीक है जी, तो तैयार